बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुशामदीद। मैं हूँ फारूक फैसल खान। मैं हूँ मियाँ सुहेल इकबाल। मियाँ साहब, इजलास हो रहा है फिर कल? जी इजलास धड़ धड़ हो रहे हैं। इजलास ते मुकरण का ना ही नहीं ले रहे। कोई ना कोई चली जा रहे हैं। पिशोर का चल रहा सी, बलूचिस्तान का बलूचिस्तान का कोयटा चल से रहा चल था। रहा था। असल इशू तो इसका था ना। कल अब नेशनल असेंबली का है, तो कल इंशाल्लाह जो है नेशनल असेंबली का इजलास हो रहा है। आज पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग उन्होंने बुलाई हुई थी, नून वालों ने। नहीं, अब इजलास किसने बुलाया? सदर साहब ने मुर्गा बगल में डाल दिया था। नहीं तो अभी वो जो है राजा परवेज अशरफ साहब ने अपना जो है वो इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने बुला लिया इजलास। यार क्या पले रहेगा? देखो ना, कानूनी तौर पे आईनी तौर पे जो चीज़ हो सकती है उसको वो कैसे रोक सकते चलो हैं? लीडर खुश हो गया जेल के अंदर। नहीं हो ये बात भी आपकी ठीक है। 12 लीटर के लिए भी आज एक अच्छी खबर मौजूद है, और फिर इलेक्शन कमीशन में आज वो फैसला महफूज हो गया, उस हवाले से सारा कुछ ये है। जी और यार वो बड़ा अच्छा किया आर्मी चीफ ने, वो जो ऑफिसर जो है पुलिस ऑफिसर शेरबानो, उन्हें बुला के उनकी जो है उसकी हर जगह अप्रिसिएशन होनी वो चाहिए। काम भी उन्होंने बहुत बड़ा किया। प्राइम मिनिस्टर काम बुलाया बहुत बड़ा। उसको, सदर बुलाया उसको, हर एक को बुलाना चाहिए। वैसे तो वो अपना जो है पंजाब पुलिस ने उनका नाम कायजादा मेडल के लिए नॉमिनेट कर दिया है। मगर इससे ऊपर मेडल उसको कोई ना कोई मिलना चाहिए। बाकायदा जो है इसको पब्लिसाइज करना चाहिए इस किस्म के ऑफिसर्स को। तो वो अच्छा उन्होंने कदम उठाया है। मगर चले आर्मी चीफ ने बुलाया, मेरी ख्वाहिश ये थी कि मरियम नवाज जो है ना वो उनको बुलाती। चीफ मिनिस्टर को भी चीफ बुलाया। मिनिस्टर को, हाँ, पंजाब की वो लेंगे। पुलिस ऑफिसर थी और फौरी तौर पे उसके बारे में कोई उन्होंने बयान तो दिया था, हाँ, उसको बड़ा पॉजिटिव बयान दिया था, मगर उसको मिलना भी चाहिए था। अब ना मिलने की वजह जो है मुझे नहीं समझ नहीं आ नहीं, रही। मिलेंगी मिलेंगी, ऐसी बात नहीं है। बात ये है कि नई नई वजीर आला बनी है, एक दिन हुआ है ना। एक और दिन जाके वो पुलिस के पता नहीं उधर वो जो है वो सर आपकी बात बजाय है, ऊपर से ये जो अपना असेंबली का इजलास हो रहा है वो सारे में ये सारी मसरूफ बुला लेंगी। तो कोई थाने कचहरी तो फिर रही है वो। अच्छा यार, बुला लेंगे ठीक है, क्यों हो गया लोकल टाइम जो है नहीं यार। मुझे बड़ी तकलीफ हुई है, मुझे अच्छी लगी है ये बात पे आर्मी चीफ ने बुलाया। मगर आर्मी चीफ का से बुलाना ज्यादा जो था वो किसी इलेक्टेड गवर्नमेंट का इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का बनता था। हाँ नहीं, आपकी बात भी ठीक है, लेकिन मतलब आर्मी चीफ भी आपको पता है कौम का बाप होता है। बाप है, हाँ, तो अभी उन्होंने बुलाया ना। तो सबसे ज्यादा कौन सा नहीं वो बड़ी, इसमें तो कोई शक डिसिप्लिन नहीं है, बड़ी अप्रिसिएशन वाली बात है पे चले आर्मी चीफ ने बुलाया। और वो ना कितनी आर्टिकुलेट है, जाहिर है कि वो सिविल सर्विसेज करके आई हुई है, और कितनी आर्टिकुलेट थी। कल वो एक जगह में उनका इंटरव्यू सुन रहा था और उनकी सारी वो गुफ्तगू। बीबीसी को बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया अच्छा, उन्होंने। वो मैंने नहीं देखा, लेकिन हाँ बहुत आला इंटरव्यू दिया उस खातून ने। चले दैट्स गुड। तो इन्हीं चीज़ों पे अपना मेरा ख्याल है गुफ्तगू करते हैं। ठीक है जी, ओपनिंग कर लेते हाँ हैं। जी प्लीज। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने नाज़रीन से रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है, इसका बटन एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीलॉग बर वक्त देखने को मिल सके। खान साहब आपके पास अभी टाइम होगा? अगले हफ्ते में वीलॉग हमारे चलते रहेंगे ना? इंशाल्लाह जी, कोशिश करेंगे। इसी यही हमारा प्रोफेशन है, और ये जो कुछ है क्योंकि आपने जो है ये आपने भी इलेक्शन लड़ने का जो प्लान बना लिया है वो प्रेस क्लब के इलेक्शनों में उतर गए हैं। चले कोई नहीं, वो तो ज़ाहिर है कि मतलब अपनी खासा community टाइम का- देना पड़ता है ना। हाँ, बहुत टाइम देना पड़ता है जी, कम्युनिटी का है। लेकिन बिल आखिर देखिए जी, वज़ीर आज़म के पास भी वक्त निकल आया, और आखिरी रोज़ जो है कल असेंबली का इजलास है, उसके बाद और चंद दिनों के मेहमान है, अदालत पहुँच गए। हाँ और वहाँ पे यार फिर वही रवायती किस्म का बयान कि जनाब हम वहाँ पे बलूचिस्तान में जो है बड़ी अर्जेंसी है, मिलिटेंसी का सामना करना पड़ रहा है, और ये मल्टीपल चीज़ें हैं और हम इसको देख रहे हैं। तो वो एक रवायती से है, वो कह देंगे वो रवायती सा बयान था। और ये वो प्राइम मिनिस्टर भी तो बस एक दिन के प्राइम मिनिस्टर था ना। अब तो वो उन्हें क्या होना चाहिए, जाते जाते जो है हाई कोर्ट में भी खुश कर जाओ। ये कोई अच्छी बात नहीं है। देखिए अगर पहली दफ़ा बुलाया, जब बुलाया था उसी वक्त चले जाते, जाना एक चाहिए चीज़। था। हाँ। और दूसरा ये है कि जब पहली दफ़ा बुलाया था उस वक्त चले जाते, इस वक्त तक कोई ना कोई इनकी वजारत उज़्मा के दौरान कोई 2 4 5 6% आगे एडवांसमेंट हो जाती। हाँ कुछ ना कुछ होना चाहिए था। बहरहाल कोई लिस्ट वगैरह पेश हुई है, उसमें से कुछ लोग रिकवर हुए हैं, कुछ नहीं रिकवर हुए। तो बहरहाल बहरहाल मिसिंग पर्सन वाला है तो सीरियस इशू है, इसमें तो कोई शक नहीं है। इस पर अब जो आने वाली हुकूमत है वो क्या इसके ऊपर काम करती है नहीं करती है, या जी उसे तनख्वाह से काम करती है, यह देखना चाहिए। वो देखे ना जी, अल्लाह करे कि ये सारा इशू हल हो जाए, लेकिन मतलब हल होता नजर नहीं आ रहा। और यही है, कभी कोई पटिशन कर देगा, कभी कोई पटिशन कर देगा, और एंड पे वही है कि हुकूमत जाके फिर कोई ना कोई यकीन दहानियाँ कराती रहेगी, और ये सिलसिला चले। अल्लाह करे कि ये एक काम जो है ना ये ख़त्म हो, और उस खित्ते में इस्तेकाम आए, उसमें इस्तेकाम आएगा तो पाकिस्तान में भी इस्तेकाम आएगा। तो ये था। और फिर दूसरा, 9वीं में अल्लाह के फजल से जमानतें होना शुरू हो गई। हाँ जमानतें नहीं हो गई, केस से एक्विटल होनी शुरू हो गई है।
तो आज इमरान खान की एक केस में जो है वो एक्विटल हो गई है 9 मई के हवाले से 9 मई के हवाले से 9 बड़े- मई के हवाले से FIR तो मेरा ख्याल है कोई मेरा ख्याल है सैकड़ों के हिसाब से शायद दर्ज हुई है। हाँ, और ये उस दिन इमरान खान तो यहाँ पे था भी नहीं, ये और इस्लामाबाद में की, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा था। हाँ ये जो है ये अपना तरनौल के ऊपर, ये जो नहीं हमारे GT रोड जो हमारा इस्लामाबाद जब एंटर होते हैं तो तरनौल इंटरसेक्शन आता है, तो ये तरनौल में वहाँ पे कोई अपना जो भी हंगामा राई हुई थी, रोड ब्लॉक कर दी थी, रेलवे लाइन ब्लॉक कर दी थी, तो उस पर इनको इम्प्लीकेट किया हुआ था। तो उसमें इमरान खान थे, उनके साथ साथ वो थे अपना अल्लाह भला करे असद उमर थे, और वो थे उनके क्या नाम है खुर्रम, राजा खुर्रम शहजाद थे, और कौन थे अल्लाह भला करे, फैसल जावेद है, आबिद हुसैन है, जहीर खान है। तो ये सब की जो है ना इनकी एक्सेप्ट हो गई है, ये ऑलरेडी बेलों के ऊपर थे ये जो जिनके मैंने नाम लिए हैं। तो वो सबको जो है उनको कम से कम 9 मई के एक वाक़े से जो है, एक वाक़े से उनसे जो है इनको जो है इनकी खलासी हो गई। तो वो अब जब कहते थे कि मेरे खिलाफ 201 पर्चे हैं, तो उन 200 पर्चे रह गए उन्हें से। देखो ना, ये हम उस वक्त भी ये बात कर रहे थे कि भाई अगर किसी ने कोई क्राइम कमिट किया है जी तो आप उसे उसी में इम्प्लीकेट करें, उसी में फ्रेम करें। अब कितने ही मुकदमात और केसेस और इन्होंने ऐसे किए हैं जिसका वो कल भी हम कह रहे थे कि ये मुंह से काले की मली हुई है। वो आप देखें ना, वो उसके ऊपर जो है वो पता नहीं, वो मुझे अभी तक ये चीज़ हजम ही नहीं हो रही। वो भैंस चोरी का पर्चा किया हुआ था उसके ऊपर, जरताज गुल के ऊपर, वो तो यही कह रही है, मगर मुझे अभी तक नहीं हजम हो रही पे ये जो है अपना भैंस चोरी के पर्चे भी अब जो जरूरलाई के खिलाफ भट्टो साहब ने किया था वो अभी तक चलता आ रहा है कि सब वो तो चलो उस पुराने जमाने दी गल है, और तुसी केड़ी सदी च बैठे हो, ये हले भी भैंस चोरी दी पर्चे हो रहे हैं, ते घड़ियां चोरी और ते के चल ये सब केसेस जो है ना जी इनके मुंह पे आगे बढ़ेंगे। ये सब जो है ना, ये बड़ी ज्यादती करते हैं। याद आप कुछ उसका नकाल लेते हैं, अभी तक आपने नकाला ही कुछ नहीं, तो फिर कहने वाला और सुनने वाला तो यही कहेगा कि यार आपने बस जो है ना ये कोई अच्छा नहीं किया, और इसका कोई किसी ने देखा नीचे जो मजिस्ट्रेट्स हैं या छोटे निचली अदालतों के जजेज हैं उन्हें मैनेज कर लिए थे, जैसे ही मामला हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आते हैं तो वो उड़ना शुरू हो जाते हैं। ज़ाहिर है कि खान साहब वहाँ पे तो उस पर जो लॉ पॉइंट है उस पर बात होती है ना, मतलब कानून में एविडेंस के ऊपर बात होती है। नीचे कोर्ट से बस वैसे ही अपना चल हो जाता है, चल जाता है। बहरहाल तो आप तो कह रहे हैं नीचे की कोर्ट मैनेज हो जाती है, सारियाँ मैनेज हो जाती है, कोई शक नहीं है। हाँ जी, मैंने जो ही नहीं देखो ना, पहले नवाज शरीफ को नायल किया हाँ, और उसके बाद इमरान खान के खिलाफ फैसले आए हैं। हाँ। सब मैंने जो मर्जी आप कहते रहे, हाँ। कोई मुझे पसंद है, कोई आपको पसंद है, अल्लाह खैर अल्लाह जी हाँ। मखसूस नशिस्तों का भी जो है वो फैसला जो है वो केस की समाअत हो चुकी है मुकम्मल, हाँ, उसका महफूज हो गया है। उसकी जो है आज वो समात थी, और उसमें जो है वो अच्छा, इसमें ये भी मेरे लिए एक नई सी बात थी। इसमें जो है चलो ये तो इलेक्शन, ये केस जो है ये बिटवीन इलेक्शन कमीशन PTI और अपना वो क्या नाम है जो पार्टी है जिसमें शामिल हुए हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, ये उनके दरमियान है ना ये केस। जी है। तो ये जो है इन्होंने चिट्ठियां किधर से डाल दी, MQM पाकिस्तान ने भी चिट्ठी डाली, उनके भी वकील पेश हुए, फरोग नसीम अल्लाह भला करे, वो जो है क्या नाम है पीपल्स पार्टी के जो हैं वो फारूक H नायक, वो पेश हुए हैं, अजाफी नशिस्ता ना दो। फिर नून की तरफ से जो है वो अल्लाह भला करे, वो क्या नाम है वो जो आजम तारड़ साहब जो हैं वो पेश हुए हैं, और उन्होंने बहरहाल उन्होंने अपना जो भी उन्होंने बयान करना था पे इन्होंने सीटा ना दो मगर इन्होंने कोई काम तो नहीं सी मेरे नज़दीक। ये नहीं, जाहिर है कि यार वो पार्लियामेंट में नुमाइंदगी हासिल करती है और एक टेक्निकल तरीके से अगर उनको नशिस्तें आ रही भाईजान, गल ये है कि वो जो MQM का है उनको 100% का ताना मिला। वो जो कल वीडियो लीक हुई है ना, वो ये किया जा रहा है कि उन्होंने खुद किया और ये बताया कि अगर हमारा 100% जो है ना जाली है ना, तो आपका भी 60% जो है ना वो पीपल पार्टी और नून लीग का भी जाली है। चलो तो सीटों की 40% थे, चलो उन्होंने 10 था ना, ठीक है। तो लिहाजा जिसको भी मिल रही है वो हर बंदा हाफिज नहीं रमान नहीं है, उसने भी सियासत की तहत जोड़ी है जी, एक सियासत का पत्ता उसके हाथ में आया, तो इसलिए ये सारे पेश हुए। अच्छा जी, वहाँ पे जो दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने, जो चीफ इलेक्शन कमीशन ने 5 रुकनी बेंच था, उन्होंने कहा जी उन्होंने तो हमारे पास तो ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का जो लेटर आया हुआ है, लेटर मौजूद है
कि जनाब हमने जनरल सीट अपने जनरल इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया अपनी पार्टी के पार्टी के प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म से, से, हाँ। तो लिहाजा हम उन्होंने अपनी कानूनी कार्रवाई पूरी की थी कि जनाब हमने बता दें इलेक्शन के ये ना कैंसिल हो जाए, हमने हिस्सा नहीं ले रहे, लिहाजा हमारा खवातीन की में भी कोई कोटा नहीं है। तो अब ये फैसला महफूज हो गया, देखो क्या बनता है। मगर ये खान साहब ये इन्होंने लेटर क्यों दिया था, पहले क्यों दिया था लेटर? यार वो इसलिए इनसे मांगा गया था। ये इसलिए दिए जाते हैं सारे, जो है ना, कोई दायरे के वो फिर वही बात कि आपको अपने कागजात सारे मुकम्मल रखने होते हैं ना, एक प्रोसीजर है पॉलिटिकल पार्टी को। अब आप आपकी हो चुकी है एनलिस्टमेंट, आप एनरोल हो गए हैं, रजिस्टर्ड पार्टी है, आप अब इलेक्शन आया, आपने हिस्सा नहीं लिया, तो आपने इन्फॉर्म कर दिया कि जी मैं इस मरतबा इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहा, तो लिहाजा मेरा किसी चीज़ का कोई क्लेम नहीं है, किसी सीट का और ये दिस एंड दैट, ये सारे, ताकि उनकी रजिस्ट्रेशन बरकरार रहे। लेकिन अब वो गले पड़ रही है साजिश थ्योरी सुटा कि किसी ने कराता है। हाँ यार ਲੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਚ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਕੇ सुन्नी तार ਨੂੰ मैनेज कर लिया गया है। मे भी ये भी हो सकता है, लेकिन अब वो उसमें अभी मतलब देखिए ना, अब वो सिकंदर सुल्तान राजा ने जब उनको बताया भी हमारे पास ये लेटर आया हुआ है, ये आपकी जो है जिनके साथ आपने एडजस्टमेंट की है और उनकी पार्टी को आपने ज्वाइन की है, उनकी तरफ से ये ऑलरेडी हमारे पास लेटर आया हुआ है। वो पीटीआई का कहना था ये इस लेटर का तो हमें पता ही नहीं, मतलब इवन सुन्नी इत्तेहाद इतने दिनों की खप पई हुई है, सुन्नी इत्तेहाद में शामिल भी हो गए हैं, किस लिए शामिल हुई ये भी सबको पता है पे जो मखसूस नशस्तें हैं ख़वातीन की और माइनॉरिटीज़ की वो लेने के लिए हुए हैं, और सुन्नी इत्तेहाद वाले ने नहीं दसिया भी मैं ऑलरेडी उसे रुका देता है। भारत रेंज नहीं होना चाहिए, ऐसी गड्डी बेची थी अपना कार्ड का मसला है बन गया था कि दरखास्त दी थी, कार्ड गुम गया, वो मिल गया, फिर उसके बाद बड़ा इशू हुआ। तो ये हो गया। और फिर भाईजान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो है पार्लिमानी पार्टी जो नून लीग की उसमें शरीक हुए, और सब सारा मलबा जो फिर वही बात पुरानी बातें कि जनाब सारा अदालत में फेंक दिया, और चूँकि वोट को इज्जत मिल रही है कल, लिहाजा वो जो गुजरांवाला तकरीर वाला पोर्शन था, वो जो आते हुए लंदन के वक्त जो उन्होंने बयान दिए थे, वो जो है उसका उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया, जजों के नाम लिए हैं, बाकी वो जो है जो भी थे वो कह रहे 2 किरदार। अब 2 किरदार सबको पता है कौन से थे, लेकिन मियाँ साहब ने खुद अपना नाम नहीं, अपने मुंह से नाम नहीं लिया, ना जनरल बाजवा का ना जनरल फैज़ का। तो भाईजान ये भी सारी फिक्स मैच होके आ रहे हैं। फिक्स मैच है तो ये आगे भी फिक्स तो नहीं हो रहा है, ये अपना जो केपी की में वगैरह में हो रहा है, केपी में बकायदा जो है वो उन्होंने हल्फ लिया है, और उसके बाद जो है जो हमारे शोहदा हैं उनके लिए फातिहा खानी भी करवाई गई है, तो वो जो है वो अब देखिए नजरअंदाज नहीं, देखिए अपना मियाँ साहब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता ना इतनी बड़ी पॉलिटिकल फोर्स को, मैं आपको ना भी पसंद हो, मगर खान साहब वो अपना पंजाब पुलिस तो आज भी जो है वो उसको ढूंढती फिर रही है अली मीन गंडापुर को। यार ये सारा जो है ना वो अपना कैरेट और स्टिक और कैरेट वाला मामला होता है सारा। वो कह रहे हैं वे एक बार केपी के तो निकले थे सही ना, भावे चीफ मिनिस्टर बन गए, उसी अरेस्ट करनी करना है। चले देखते हैं, हम भी इधर हैं आप भी इधर है, मामला जो है वो हर तरफ से देखे, वो जो पीछे बैठे होते हैं ना जिनकी सारी गेम है वो सबके साथ रास्ते रहते हैं, सबको खिला रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं। अल्लाह वो बाकी जो है वो आदिल राजा की और उसकी क्या लड़ाई चल रही है, वो मरवत की, वो एक दूसरे पे बड़े इल्जाम लगा रहे हैं। वो आदिल राजा उधर से बैठा कह रहे हैं जी पे ये अपना एजेंसियों की गेम कर रहा है, मरवत उधर से मरवत और पीटीआई जो है उसको डिसोन कर रही है। वो कल जो है उसने भी बयान दिया है, वो जो पेशावर से है कि इनकी पार्टी का वो लीडर है, वो जो मुशर्रफ की पार्टी में भी होता था, कई सारी मुशर्रफ की पार्टी वो जो है उसने भी बड़ा बयान दिया जी पे, वो बाहर बैठ के वो फौजी भगोड़ा और वहाँ पे बैठ के जो है फौज को बदनाम कर रहा है और फलाना कर रहा है, और इस किस्म की बातें जो है वो पीटीआई के जो भी लोग हैं ना जी, वो सारे जो है पीटीआई जो है वो बकायदा जो है ऑफिशियली अब आदिल राजा के पीछे पड़ गई है। वो जो नहीं है फौजी जो है वो वहाँ से बैठ के वीलॉग करता है यूके से, तो उसको आजकल उनको भंडना शुरू किया हुआ है पीटीआई ने, तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डिस्टेंस कर रहे हैं, जो मेरा ख्याल है फौज के खिलाफ जो जो बोल रहा है। जी हाँ ऐसे ही है। हाँ तो मामला इनके लगता है पे कोई किसी तरफ चल पड़े हैं या अपने तौर से कोशिश कर रहे हैं, नहीं कुछ चल भी रहे होंगे ना। हाँ तो चले काफी आज के लिए ठीक है जी, आज के लिए इतना ही काफी। कल इंशाल्लाह फ्रेश वीलॉग के साथ फिर हाजिर खिदमत होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।